नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। तो यहाँ पे हमें 3 डिवाइसेस दे रखी हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमें बताना है कौन ज़्यादा प्रिसाइज जो है मेज़र देगा, हमको बहुत ज़्यादा सटीक उसमें जो मेज़रमेंट करेगा, नाप करेगा। तो पहले इसको लिस्ट काउंट को समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट हमें कितना ज़्यादा प्रिसाइजली कोई भी मेज़रमेंट देगा वो डिपेंड करता है उसके लिस्ट काउंट पे कि वो कितना कम से कम मेज़र कर पा रहा है। उसका फार्मूला होता है मेन स्केल डिवीज़न अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो जो सारे वर्नियर कैलिपर्स है या स्क्रू गेज है, इनमें सभी में एक मेन स्केल दे रखी होती है और उसके साथ में ही वर्नियर स्केल दे रखी होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये स्केल है 15 सेंटीमीटर की, तो ये 15 सेंटीमीटर की है, तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 बड़े ब्लॉक हैं इनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर का है। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे गैप्स हैं इनका जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो mm में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, उसमें 10 डिवीजन्स हैं, तो ये 1 mm हो जाएगा। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है? 1 mm हो जाएगा। ठीक है, ये कम से कम कितना मेज़र करेगी? 1 mm का। तो अब बात आती है कि प्रिसाइज कौन कितना है, वो कैसे मेज़र करते हैं। तो अगर हम इससे कुछ भी मेज़र करें, जैसे मैंने पेन को मेज़र किया, तो ये हमारा आ रहा है मोर और लेस 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र करेंगे तो 13.4 सेंटीमीटर और कुछ mm आ जाएगा। और लेकिन जब हम स्क्रू गेज पे आते हैं, वो 1 mm अपॉन 100 यानी कि mm से भी छोटा वैल्यू को मेज़र कर लेगा। तो ये जो पेन है ये हो सकता है 13.3 और फिर उसके बाद 000 करके कुछ mm और भी ज़्यादा मेज़र करे, जिसको हम यहाँ पे एवेल्यूएट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 13.38 या जो भी होगा वो बता पाएंगे, 13.35। उससे ज़्यादा छोटे में हम उसको नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट इतनी है, इसकी लिस्ट काउंट 1 mm है। 1 mm से छोटा आंसर हम नहीं दे पाएंगे। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी लिस्ट काउंट कम से कम होती है, जो छोटे से छोटा मेज़र कर सकता है, वो ज़्यादा प्रिसाइजली हमारा आंसर दे पाएगा। इसको दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर किसी ने अपना वेट किया, कोई वेइंग स्केल है वो सिर्फ किलोग्राम में आंसर देती है, तो उसका वज़न आ जाएगा, मान लेते हैं 60 kg आ जाएगा। अगर कोई किलोग्राम से ग्राम में देती है तो मान लेते हैं 58 kg और कुछ ग्राम में बता देगा, वो मान लेते हैं 300 ग्राम बता देगा। कोई मिलीग्राम में बताता है तो 58 kg 200 ग्राम और समथिंग मिलीग्राम बताएगा। तो मिलीग्राम वाला ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दे रहा है, क्योंकि जो वेइंग मशीन किलोग्राम में आंसर दे रही थी, उसने सिर्फ हमको क्या बताया था कि ये 60 kg है वेट। जिसने हमको ग्राम में बताया, उसने बताया हमको 59 kg और 300 ग्राम। जिसने हमको मिलीग्राम में बताया, उसने बताया 59 kg 200 ग्राम और समथिंग मिलीग्राम। तो ये यहाँ पे देखिए 60 बता रहा है, यहाँ पे 59 300 बता रहा है, ये और भी कम बता रहा है। तो जो जितना छोटा वैल्यू को मेज़र कर पाएगा वो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर देगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट से निकालते हैं। लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है मेन स्केल डिवीज़न अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, वर्नियर कैलिपर्स आपको फिजिक्स लेबोरेटरी में दिया जाएगा, उसमें ये प्रैक्टिकल भी होगा उसकी लिस्ट काउंट निकालने के लिए। तो ये उसकी एक स्केल होती है, उसके साथ में एक वर्नियर स्केल साथ में ही कनेक्टेड जुड़ी हुई होती है, जिससे हम उसकी लिस्ट काउंट निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की जो मेन स्केल डिवीज़न होती है वो 1 mm की होती है। तो हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट इक्वल्स टू वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट हो जाएगा 1। मेन स्केल डिवीज़न की जो वैल्यू होती है 1 mm होती है, और वर्नियर कैलिपर्स पे 20 डिवीज़न है। इसका जब आंसर निकालेंगे डिवाइड करके तो हमारा आ जाएगा 0.05 mm। तो ये तो लिस्ट काउंट आ गई वर्नियर कैलिपर्स की। नेक्स्ट हमें दिया गया है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की पिच, स्क्रू गेज जो होता है उस पर सर्कुलर स्केल होती है। ठीक है, सर्कुलर स्केल होती है, तो एक तरफ मेन स्केल होती है, एक तरफ स्केल होती है, वही घुमाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी दे रखी है स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो इसकी पिच कितनी है? पिच है 1 mm और जो वर्नियर स्केल पे नंबर्स हैं वो कितने? 100 डिवीजन।
तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है, या सर्कुलर स्केल ले लें, क्योंकि यहाँ पे वर्नियर स्केल होती है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल होती है, वो 100 डिवीजन्स हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या आ जाएगी? लिस्ट काउंट इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीज़न कितना है? 1 mm का है। मेन स्केल पे जो एक डिवीज़न है उसकी जो वैल्यू है, जैसे ये हमारी इसका एक डिवीज़न है, उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 mm थी एक डिवीज़न की। वैसे यहाँ पे 1 mm है अपॉन 100, तो इसकी लिस्ट काउंट और कम आ जाएगी 0.01 mm। ये देखिए 0.05 था, उससे कम है 0.01। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये कितना कम मेजर कर सकता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट तक। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या आ जाएगी? इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें इसको कंपेयर करना है इसके साथ, ये mm में आएगा, हमें इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो mm में जब चेंज करेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1000 mm। अब हमें मीटर को mm में चेंज करना पड़ेगा, और 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1000 mm, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेंगे 1 × 10⁻⁻10 और 1000 को लिखते हैं 10⁻³ mm। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻7 m। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो काफ़ी सारे 0 0 0 आ जाएंगे, तो उसको यहीं से बता सकते हैं कि ये सबसे लीस्ट है, इसकी लिस्ट काउंट क्या है? सबसे कम है। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैज़ मिनिमम लिस्ट काउंट, इट इज़ मोर प्रिसाइज। तो हमें बताना था विच हैज़ द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। तो लिख देंगे यहाँ पे आंसर। सो सिंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैज़ मिनिमम लिस्ट काउंट। सभी में सबसे कम किसकी है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। मिनिमम लिस्ट काउंट, सो इट इज़ मोर प्रिसाइज, ठीक है। ये हमें ज़्यादा सटीक जो है मेज़रमेंट देगा।